इस उम्र के अंदर बच्चों को सही तरबियत करने का मिजाज होना चाहिए था, सही रहबरी होना चाहिए था। आज वालिदैन बच्चों को तरबियत पर ले जाने के छोटी छोटी बातों से दीन से भी दूर रखे। अब आगे नस्ल क्या होती है हमारी, भाई मैं भी दूर दीन से, मेरी औलाद भी दीन से दूर, तो आगे हम उम्मीद रख सकते हैं कि मेरी औलाद मेरे कब्र के पास खड़े होकर एक मरतबा भी दरूद शरीफ पढ़ सकती है मेरे कब्र के पास खड़े होकर। तो ये हमारे मुसलमानों का मिजाज है। अपने बच्चों को हम जो है दीनदारी पर रखे, अपने बच्चों को आगे बढ़ाए। अगर हम अपने बच्चों को गलत रास्ते पर रखेंगे, आगे बढ़कर हमारे बच्चे भी गलती पर जाएंगे और हमारे मर जाने के बाद हमारी औलादें हमारे कब्रों के पास खड़े होकर हमें कोसेगी, हमें डांटेगी और ये कहेगी कि हमारे माँ बाप ने हमें कभी जिंदगी में तरबियत का मौका नहीं दिया, कभी तरबियत नहीं की। आप जानते कितने इसे, अगर हमारे वालिदैन बचपन में हमें ना मारते, बचपन में हमें तंबीह ना करते, आज हम सही रहबरी करते, सही रास्ते पर रहते नहीं रहते। लेकिन आज वालिदैन बच्चों को हर तरीके की सहूलतें कर रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद वालिदैन की शिकायत है क्या, बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा हजरत, बच्चा मुझे गालियां देता हजरत, बच्चा मुझे मारता हजरत। कितनी उम्र का बच्चा, 7 साल 8 साल का बच्चा वालिदैन पर हाथ उठा रहा है। ये तरबियत का मिजाज है नहीं। एक मर्तबा का वाकया है, एक चोर और डाकू को सूली पर फांसी देने के लिए चढ़ाया गया है। उस डाकू से पूछा गया कि भाई तू तो सूली पर चढ़ रहा है, तूने बहुत सारे गुनाह कर रखा है, तू बहुत बड़ा चोर था तू, अब जो है तेरी आखिरी ख्वाहिश अगर कोई है तो बता। क्योंकि दुनिया का एक उसूल ज़ाब्ता है, जब किसी कैदी को उसे मारा जाता है, जब उसे फांसी की सजा की जाती है, तो उसे एक आखिरी ख्वाहिश पूछा जाता है, उसे तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है मुझे बता। तो उस कैदी ने जब सूली पर चढ़ते हुए उसने ये बात कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश तो ये है कि मैं अब एक मर्तबा मेरी माँ से मुलाकात करना चाहता हूँ। लोग बड़े खुश हुए और वहां के लोगों ने कहा कि भाई था तो ये बड़ा गुनहगार, लेकिन मरते वक्त माँ की दुआओं से, माँ से तौबा मांगते हुए ये दुनिया से जाना चाहता है, लिहाजा इसकी वालिदा को बुलाया जाए। अब ये सूली पर खड़ा है, अब इसकी वालिदा को बुलाया गया। इसकी माँ आई, करीब आई, तो उस चोर ने कहा कि अब्बा दूर नहीं और थोड़ा करीब आ जाइए। उसकी माँ को और थोड़ा करीब लाया गया। उसने कहा कि अब्बा और थोड़ा नजदीक आ जाइए। उसकी वालिदा को करीब बुलाते 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 उसने कहा कि अम्मा मैं तुम्हारे कान में कुछ जरूरी बात कहना चाहता हूँ। वालिदा ने कहा कि कोई अच्छी बात होगी, इसने कोई ऐसा गलत काम किया है जो मेरे अपने कान में वसीयत करना चाहता है ताकि मैं उससे माफ कर दूं। माँ जब करीब आई तो उसके मुंह के पास आई तो फौरन उसने, उस लड़के ने अपनी माँ का कान पकड़ लिया दांतों से। सारे लोग छुड़ाने लगे, लेकिन छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। यहां तक कि उसकी माँ के कान को इतना सख्त पकड़ा उसने, उसकी माँ का कान खुद उसके दांतों के अंदर आ गया, कान जो कट गया। लोगों ने कहा कितना बड़ा गलीज है, इसने जो है अपनी माँ को तक मरतबा बख्शा नहीं। तो लोगों ने उससे डांटा तो उस चोर ने कहा बात दरअसल ये है, आज जो मैं फांसी की सजा पा रहा हूं, माँ ने मुझे हिम्मत दिया था और मैं चोरी करते करते यहां तक पहुंचा हूं। लोगों ने पूछा कि किस तरह? उसने कहा कि पहली मर्तबा मैंने अंडा चोरी किया था। मेरी वालिदा अगर उसी वक्त मुझे मार देती, डांट देती, मुझे तंबीह करती तो उसी वक्त तौबा कर लेता, लेकिन मेरी वालिदा ने उस अंडे को लेकर पकाया, मुझे खिलाया, तो दूसरे दिन मैंने मुर्गी चोरी की और इसी तरह चोरी करते 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 मैं यहां तक पहुंचा हूं। लिहाजा मेरे फांसी की सजा पाने का सबब ये मेरी वालिदा खुद है। तो बताने का मंशा ये है, अपने बच्चों को अगर हम सही तरबियत करें, अपने बच्चों को हम आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करें, तो हमारी नस्ल कभी बर्बाद नहीं होती।